उमेश गुरु जी। बोलिए ना। जी, मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जिस कठिन अवस्था में आपको गुरु जी ने डाला था, हाँ जो क्योंकि आप गुस्सा कर रहे थे, जो अम्मा जी आई थी उनकी ही सेवा में आपको लगा दिया था कि एक तो आप उनको हेट कर रहे थे जहां तक, हाँ और हेट उस ऐसी भावना कभी होती है कि हमें ऐसे संसार में बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम कर्तव्यों में डाले हुए होते हैं और हमें पता होता है कि ये तो इस ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम हम्म। कर्तव्य में है, लेकिन वो कौन सी अवस्था थी और कौन किस तरह से आपने वो मोमेंट को बैलेंस किया गुरुजी। वो मूवमेंट जो होता होगा ना कि अरे यार मैं फिर से इनके सामने आया, फिर से मुझे गुरुजी ने इनकी सेवा में डाल दिया है, मुझे उसको फिर से हॉस्पिटल में, वो भी लगातार, तो कौन सी अवस्था, वो बैलेंस करने का एक एक टेक्निक बता दीजिए ना गुरुजी। सिर्फ और सिर्फ गुरु को फॉलो करना। अगर डे गुरु में वन गुरु में ध्यान रख के गुरु को फॉलो नहीं करता था डे वन पे मैं, बोलिए बोलिए मनीष गुरु जी कुछ बता रहे नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था, सही बात है, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। हैं। अच्छा, गुरु के अंदर ध्यान रख के अगर मैं अगर फर्स्ट डे डिनाई करता था कि मैं नहीं जाता हूँ जी, तो मैं अटक जाता था। तो मैं कहता हूँ ये कृपा ही है, ये कृपा करवाती है, हम नहीं करते। और उनको जिसको कृपा करने की वो करवाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो जो फर्स्ट एक स्टेप रहता है ना कि भाई ठीक है गुरु जी ने बोला तो करना है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि क्या कर सकती, क्योंकि वो वीवीआईपी का ट्रीटमेंट था, उसको गवर्नमेंट बाहर निकलती थी तो जेड सिक्योरिटी भी मिलती थी। तो हर चीज में उनका तामझाम बहुत तगड़ा था, उनके पास खड़ा रहना बात करना भी बहुत तकलीफ वाला था। और बाद में रैपो इतना बढ़ गया था कि वो उनके ट्रस्ट में मुझे ट्रस्टी बनाने के लिए बहुत इच्छुक था कि आप ट्रस्टी बनो। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि पीछे पड़ी है, इच्छा तो थी नहीं होने की, लेकिन मैं बोला कि ऐसा ऐसा है। तो गुरुजी ने कहा कि फैमिली में से किसी को भी बोल दे ट्रस्टी बनने के लिए, तू सेवा के ऊपर ध्यान रख, वहां पे जो भी सेवा लगती है वो हम करेंगे। तो सेवा तो चल रही थी। फिर पहले मेरे बड़े भाई साहब है, वो कुछ दिन ट्रस्टी थे। फिर मेरी बड़ी भाभी अभी तक वहां पे ट्रस्टी है, लेकिन बहुत लीलाएं बहुत हुई उनके साथ में, और गुरुजी ने हमको काफी आनंद दिया। और उन लीलाओं में जो बोलते हैं ना एक मैच्योरिटी आना आध्यात्मिक, वो गुरुजी से मिली हमको। सामने अगर ये पात्र नहीं रहते थे तो शायद इतना सीखने को नहीं मिलता था, या वो मैच्योरिटी भी नहीं आती। लेकिन इसीलिए वो अम्मा को भी हम धन्यवाद देते हैं। गुरुजी बोलते थे कि जो भी पात्र जिससे तुझे सीखने को मिल रहा है उसको भी धन्यवाद करना, थैंक यू जरूर बोलना। जिस गलती के वजह से आप गुरु के पास पहुंचे, या जिस प्रॉब्लम को लेके आप गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु के पास पहुंचते वक्त आदमी कुछ ना कुछ चाहत लेके पहुंचता है, कुछ प्रॉब्लम लेके पहुंचता है, कोई बीमारी का, कोई तकलीफ, फैमिली प्रॉब्लम, हर चीज कुछ ना कुछ लेके पहुंचता है। तो वो जो प्रॉब्लम, जो चीज है या जो कारण है जिसके लिए आप गुरु के पास पहुंचे हैं, उसको हमेशा जरूर थैंक यू बोलो, कि उस कारण की वजह से हम गुरु के पास पहुंचे। बाद में तो ऐसी हालत थी कि अम्मा के साथ में बैठने के बाद में उसका नॉलेज और चीजें तो बहुत सीखने को मिलती थी, कि जो हमने कभी, क्योंकि वेद उपनिषद जितने पढ़े ही नहीं थे, कुछ स्टोरीज हमने पढ़ी थी, लेकिन वो उसकी प्रगाढ़ अभ्यासक थी, उसके ऊपर मीमांसा करती थी, कई बुक्स उन्होंने लिखे जो पूरे वर्ल्ड में चले, तो नॉलेज मिलता था। यानी उनके संगत में बैठ के पंडित जसराज जी को भी हमने कई बार सुना। पंडित जसराज जी को भाई मानती थी और पंडित जसराज जी उनको बहन मानते थे। तो ऑन द वे जब भी पंडित जसराज जी रहते थे वो लोनावला रुकते थे उनके यहाँ। और मेरे को एक सीन याद है, बारिश के दिन थे, बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी, और अम्मा के पास कोई नहीं था, और
पंडित जसराज जी वहां पे पहुंच गए। अब पंडित जसराज जी को इच्छा हुई कि मैं कुछ भजन गाऊं। भजन सुनने के लिए उनको कोई श्रोता चाहिए था, और बारिश तूफान हो रही थी, तो अम्मा ने सब जगह फोन घुमाए, मामा जी आए हैं पंडित जसराज जी, आप पहुंचो। अब सब पहुंचने के लिए कोई पहुंच नहीं पा रहा था। फिर अम्मा का फोन मेरे को आया, बोले उमेश क्या कर रहा है? बोला जी बैठा हूँ। बोले मामा जी आए पंडित जसराज जी, जरा आता है क्या? मैं अपना सेवा के हिसाब से पहुंच गया। बाहर तूफान बारिश, कड़कड़ाती बिजली चल रही है, पंडित जसराज जी भजन सुना रहे हैं, और सुनने वाला एक ही श्रोता मेरे सामने बैठ के। अब उसमें भी रागों का ज्ञान तो है नहीं अपने को, ये राग है वो राग है, चल रहा था, और मैं बुद्धू जैसा बैठा था। बाद में वो बोलते कि तो आनंद नहीं ले रहा क्या? तो मामा जी मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आता, आप कोई भी गुरु के ऊपर का भजन गाओ या कोई भी देवता का भजन गाओ या राग। तो बाद में गुरुजी के साथ में भी बात हुई, ऐसा हुआ। मेरे को बोला आपको बड़ा भाग्यशाली है कि तेरे को ऐसा सब सुनने मिलता है। तो माता जी पहले तो पनिशमेंट थी मेरे को 1.5-2 घंटा, कि मैं एक कुछ भी सुन नहीं समझ नहीं पा रहा था और वो सुन रहा था। बाद में जब उन्होंने सुनाया तो बोले वो पनिशमेंट, तूने इतना देर बैठा पेशेंस रखा तो बाद में तेरे को तेरी चाहत का मिला। अरे हर चीज में अगर हम ध्यान गुरु में रखेंगे तो कुछ भी आपको करते वक्त संयम जो रखना है, पेशेंस, वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर तुम्हारे लाइकिंग वाला मिलेगा नहीं। ये खाली 2 वाक्य बोले कि पहले तू बैठा था सुन रहा था तब तेरे लाइकिंग वाला मिला, इसमें ही गुरु जी ने दे दिया।